देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब ऐसे दो धनात्मक यानी प्लस के पूर्णांक या नंबर लेने हैं जो क्रमागत हो। क्रमागत मतलब लगातार आने वाले, ठीक है। तो हमें ऐसे दो लगातार आने वाले धनात्मक प्लस वाले पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है तो पहले हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। और यहाँ लिखेंगे माना। अब कोई भी पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब बोला क्या है, क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब जैसे कोई नंबर 2 है तो 2 के आगे क्या आता है 3, 3 के आगे क्या होता है 4, यानी क्रम से लगातार आने वाले नंबर। तो इसी तरीके से अगर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा x + 1। क्यों हमने माना x और x + 1, जिससे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 2, 2 के आगे क्या आता है 3। अब 2 को 3 बनाने के लिए अगर हम +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक इसी तरह से 3 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा +1। तो 3 में भी हम क्या करें +1, तो हमारा कितना हो रहा है 4। तो क्रम से आने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं प्लस का 1। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा हमारा हो जाएगा x + 1। ये दो हमने नंबर मान लिए। उसके बाद दिया है जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, होल पावर लगाते हैं। तो किन के, इन दोनों के। तो पहले x है तो x का क्या वर्ग यानी पावर 2। उसके बाद है x + 1, इसका पावर 2, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे, डबल डिजिट होगा तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसकी भी पावर कितनी 2, वर्ग हो गए। और इनके वर्गों क्या योग, योग यानी प्लस। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर यानी बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा वो 365 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x² हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है x + 1 होल पावर 2 बराबर। हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो a की जगह पे क्या रखना है हमें x, और b की जगह पे क्या रखना है हमें 1। तो सेम इसको अप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे a² की जगह हमें कितना रखना है x² प्लस b की जगह कितना रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले में होता ही होता है इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन, a का मतलब x और b का मतलब 1। सॉल्व करेंगे इसे कितना हो जाएगा x² + 1, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 और ये x। इसको हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ इसकी बदले। क्या आएगा x² + 1 + 2x बराबर 365। अब सजातीय पद एक साथ कर लेंगे, यानी x² आपस में हल हो जाएंगे। दोनों के बीच में कौन सा साइन है प्लस। तो इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक अगर कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। इसका भी गुणांक कितना होगा 1। तो 1x² और 1x² आपका हो जाएगा 2x² प्लस 1 को अभी ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई सा हल नहीं होगा, प्लस सिंगल x वाला सिर्फ अकेला है तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब 365 को इधर लेके जाएंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का होता है। प्लस वाला नंबर बराबर के इस साइड जाएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा। 365 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 0। अब देखिए ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 2x² सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का लिखते हैं, उसके बाद उसके छोटी पावर का यानी 2x, वो भी किसका है प्लस का 2x, फिर आपका प्लस का 1 और माइनस का 365 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 2x² + 2x। देखिए 1 में से 365 घटाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा, कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ नंबर बड़ा आ रहा है और हम देखते हैं कि तीनों ही पदों में 2 से भाग अगर हम करेंगे या 2 कॉमन लेंगे तो हम इसको छोटा यानी सरल कर सकते हैं। तो अगर इसमें से 2 कॉमन लिया या 2 से भाग किया तो इससे 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा x, और इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा
182 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण हमारी किस रूप में है? ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। अब हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी पावर यानी x² की पावर का जो गुणांक है उसको लास्ट वाली डिजिट से गुणा करते हैं। इसके आगे का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 1। 1 की गुणा हम लास्ट वाले से करेंगे 182, तो 1 × 182 कितना हो जाएगा हमारा? 182। जो आता है उसका हम निकालते हैं एलशियम, तो 2 से कट जाएगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 13 से, तो 2, 7 और 13 आया। ठीक, इसके बाद गुणनखंड किसके करने होते हैं? बीच वाले पर, यानी जिसमें x की पावर कितनी होती है? 1। अब इसका गुणांक कितना है? कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम कितना मानेंगे? 1। तो ये जो आपके गुणनखंड निकले हैं तीनों, इन तीनों गुणनखंड को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारा 1 आए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 13 तो बड़ा लग रहा है, तो 13 को ऐसे ही कर देगा। 7 की गुणा 2 से करके देख लेते हैं, 7 दूना 14। अगर 2 डिजिट को 1 बनाना होता है तो गुणा करते हैं, 7 दूना 14 और ये 13। अब देखिए प्लस या माइनस करने पर क्या 1 आएगा? हाँ, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तब हमारा कितना आ रहा है? 1। और इन दोनों की गुणा करने पर हमारा सेम यही डिजिट आनी चाहिए, जो कि सही है। इसका मतलब हम 1 को हटा के 14 - 13 लिखेंगे, क्योंकि हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। x² ऐसे ही आएगा, प्लस इस 1 की जगह 14 - 13, 1 के बाद क्या बचा है? x, तो ब्रैकेट के बाहर x - 182 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलने का मतलब इसमें गुणा 14 की x से गुणा करेंगे 14x, माइनस 13 की x से गुणा करेंगे 13x, माइनस 182 बराबर 0। गुणनखंड में हम क्या करते हैं? जो 4 भागों में बढ़ जाता है पद, उनको 2-2 भागों में कर लेते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे। अब सिर्फ इस और इस पद में देखिए कॉमन या उभयनिष्ठ आखिर आएगा क्या? पहले पद की बात करें अगर x² की, तो हम इसको गुणनखंड रूप में लिख सकते हैं x × x। इसमें देखिए दूसरे वाले में 14x को हम क्या लिख सकते हैं? 14 के गुणनखंड 2 × 7 गुणा x। इस तरह से इसलिए बताया क्योंकि आपको आसान होगा, बहुत से बच्चों को कॉमन लेना अच्छी तरह से नहीं आता, तो जो बच्चे कमज़ोर हैं इसमें, तो आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। फिर अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ऐसे आपको क्लियर पता चल जाएगा। दोनों में ऐसी क्या चीज़ है? इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी इन दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे? x। अब देखिए यहाँ से भी x निकल गया, कितना बचा? सिंगल x, तो ब्रैकेट के अंदर सिंगल x, उसके बाद कौन सा साइन है? प्लस का। इसमें से x निकल गया, कितना बचा? 2 × 7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 7 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 14, यानी 14। फिर बाहर क्या है? माइनस, तो यहाँ पे जो होगा वही लेना है। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे कितना है? 13x, तो 13x को हम लिख सकते हैं 13 × x, क्योंकि 13 के गुणनखंड वही होंगे। फिर 182 दे रखा है, तो 182 के गुणनखंड अभी जस्ट ऊपर किया है, 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, 2 × 7 × 13। ठीक, अब यहाँ देखो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी, तो इन दोनों में हम कॉमन कितना लेंगे? 13। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x बचा। अब बाहर माइनस है, क्योंकि तब क्या होगा? ये माइनस का साइन जो है वो बदल जाएगा, किस लिए? क्योंकि हमने कॉमन के बाहर माइनस लिखा है, तो अगर ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। अब इसमें देखते हैं 182 में 13 निकल गया, 7 और 2 बचा, 7 दूना कितना हो गया? 14 बराबर 0। अब इसमें लास्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो पूरा एक माना जाएगा, ये भी ब्रैकेट में है तो पूरा एक माना जाएगा। अब इन दोनों में क्लियरली पता चल रहा है कि कॉमन है क्या? x + 14 इसमें भी है, x + 14 इसमें भी है, तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? x + 14 को कॉमन करेंगे। देखिए इसमें भी x + 14, इसमें भी x + 14, तो हम क्या करेंगे? x + 14 को अलग कॉमन कर लेंगे, और कॉमन के बाद हमें ब्रैकेट लगाना होता है। अब इतने में क्या हुआ? x + 14 निकल गया, सिर्फ x बचा, माइनस बचा, और इसमें भी x + 14 निकल गया, तो क्या बचेगा? 13।
तो बाहर जो भी कुछ लिखा है उसको अलग ब्रैकेट में, x माइनस 13, तो x माइनस 13 बराबर 0। x के मान निकालने के लिए दोनों को अलग करेंगे, लिखेंगे इफ़ x प्लस 14 बराबर 0, फिर अलग से लिखेंगे इफ़ x माइनस 13 बराबर 0। यदि अब x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का इधर जाके माइनस में, तो 0 माइनस 14, x बराबर माइनस का 14। ठीक इसी तरह से ये x माइनस का इधर जाके प्लस में, तो x बराबर 0 प्लस 13, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 13। अब x के दो मान तो मिले, लेकिन हमें क्या दिया गया, सबसे मेन चीज़ है जो हमने नंबर माने हैं वो कैसे होने चाहिए, धनात्मक, यानी हमेशा प्लस के ही नंबर होंगे। ऋणात्मक की बात नहीं कही गई है, तो हमारा आंसर माइनस में नहीं हो सकता। चूँकि इसमें एक आंसर माइनस में आ रहा है और एक आंसर प्लस में, तो ये ऋणात्मक मान्य जो होगा हमारा वो मान्य नहीं होगा। हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे, x बराबर 13। ठीक, पहला क्रमागत पूर्णांक हमने क्या माना था, x, क्या लिखेंगे, चूँकि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने कितना माना था, x, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 13। इसी तरीके से दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने कितना माना था, x प्लस 1, तो यहाँ पे 13 लगा देंगे, x की जगह पे 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो पहला आंसर हमारा 13, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 14, और दोनों लगातार हैं, देखो क्रम से हैं, 13 के बाद 14 आया है और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं और दोनों ही पूर्णांक हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 और 14, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।